अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, खादों की बढ़ती हुई कीमतें किसानों के लिए दर्द सर बनी हुई है और ख़ास तौर पर डीएपी की कीमत तो अब 10,000 से गुज़र रही है और मुसलसल किसान इस बारे में परेशान है कि अब अगली फसल में हम क्या करें। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप कम डीएपी इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि खादों की कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही हैं और डीएपी की कीमत तो अब 10,000 से गुज़र चुकी है, जिसने किसानों को इस तरफ सोचने पे मजबूर किया है कि वो डीएपी की जगह पे किसी और मुतबादल खाद को इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगा और आपके साथ एक नुस्खा भी शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप डीएपी को कम कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका ख़र्चा भी कम होगा और पैदावार पे भी कोई मनफी असर नहीं होगा, बल्कि आपकी पैदावार पहले से भी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, आम तौर पर जब मैं वीडियो देता हूं तो किसानों का ये गिला होता है कि आप नुस्खा तो दे देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि ये चीज़ें कहां से मिलेंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आप किस तरह से और किस बंदे से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो कैल्केरियस हैं, असासी पीएच रखती हैं। पीएच ज़्यादा होने की वजह से फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ फिक्स हो जाती है और पौधों को नहीं मिल पाती। अब डीएपी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन में कैल्शियम के साथ फिक्स हो जाता है और पौधे को ना मिलने की वजह से वो ज़मीन में ही रह जाता है। अब चूँकि ये डीएपी महंगी हो चुकी है तो हमें इस फिक्सेशन के अमल को कम करना होगा। अब ये फिक्सेशन का अमल हम किस तरह से कम करते हैं, इसके लिए मैं आज आपको एक फ़ार्मूला देने जा रहा हूँ कि मैं मिसाल लेके चलूँगा मकई की फ़सल को, कि अगर आप मकई की फ़सल में 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो आप इस दफ़ा 1 बोरी डीएपी इस्तेमाल करें, और अगर आप 1 बोरी डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो आप आधी बोरी डीएपी इस्तेमाल करें। बाकी जो आपकी आधी डीएपी पे आने वाला ख़र्चा है उसको आपने इस फार्मूले में इस्तेमाल करना है। जो आप डीएपी पहले इस्तेमाल करते हैं उसको आपने पहले वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसे नीचे बिजाई के वक़्त। अब आप 1 बोरी डीएपी को नीचे बिजाई के वक़्त आप इस्तेमाल कर लेंगे और दूसरी डीएपी जो आपके पास 10,000 रुपये की बचत आएगी उसमें से आपने फास्फोरिक एसिड ख़रीदना है। फास्फोरिक एसिड जो है वो आपकी ज़मीन में जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी पीएच को कम करेगा। इससे ये होगा कि फ़ास्फोरिक एसिड में बजाते खुद जो फास्फोरस होती है वो तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन वो डीएपी जो में मौजूद फास्फोरस जो ज़मीन में फ़िक्स हो रही होगी तो ज़मीन की पीएच को कम करके उसको भी पौधों को मुहैया करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि पीएच कम होने की वजह से बहुत सारे अज्जाए सगीरा जो है वो भी पौधों को मिलना शुरू हो जाएंगे और पौधों की नशोनुमा और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ मैं आपको जो यहाँ पे रिकमेंड करने जा रहा हूँ कि फ़ास्फोरिक एसिड को आपने अकेले अप्लाई नहीं करना बल्कि यूरिया के साथ मिक्स करके फ्लड करना है। इससे ये होगा कि आपके यूरिया की जो एफिकेसी है या यूरिया की अफादियत है वो भी बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में जो मैंने बातचीत कर रहा हूँ वो सारी की सारी रिसर्च बेस्ड है और इसके रेफरेंस जो है वो मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट की मदद से भी चला रहा हूँ और जो मुकम्मल रिसर्च पेपर है उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहें तो वो मुकम्मल रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं जिसमें डीएपी का और फास्फोरिक एसिड का आपस में मुकाबला कराया गया है और ये साबित हुआ है रिसर्च से कि जो फास्फोरिक एसिड है वो हमारी कैल्केरियस सॉइल जिनकी पीएच ज़्यादा है और उनमें कैल्शियम की मिकदार भी ज़्यादा है वहाँ पे हमेशा फास्फोरिक एसिड डीएपी से बेहतर रिजल्ट्स देता है। आप चाहें तो ये पेपर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गया लिंक से। इस नुस्खे को आपने तैयार कैसे करना है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जो आधी डीएपी है, 1 डीएपी की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आधी बोरी डीएपी और 2 डीएपी की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 बोरी डीएपी आपने बिजाई के वक़्त इस्तेमाल कर लेनी है। बाकी जो आधी डीएपी का ख़र्चा आपको बचेगा उससे आपने फास्फोरिक एसिड लेना है और जब आप यूरिया अप्लाई करने लगें, जब पहली दफ़ा यूरिया अप्लाई करने लगें तो उसमें आपने करना क्या है कि इस तरह का एक ड्रम ले लेना है, उसको आधा पानी से फिल कर लेना है
जब आधा पानी से फिल हो जाएगा तो इसमें आपने 5.5 किलो 75% वाला 75% वाला फास्फोरिक एसिड लेके 5.5 किलो इसमें डाल देना है। आहिस्ता आहिस्ता से डालना है। जब ये महलूल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें आपने यूरिया खाद आप आधी बोरी डाल रहे हैं या पूरी बोरी डाल रहे हैं वो इसमें डाल देनी है और अच्छी तरह से डंडे की मदद से मिक्स कर लेना है। जब यूरिया हल हो जाए तो आपने टूटी खोल के उसको अपनी ज़मीन में फ्लड कर देना है। यही नुस्खा आपने दोबारा से रिपीट करना है। जब आप नेक्स्ट यूरिया अप्लाई करेंगे तो उसके साथ भी आपने 5.5 किलो फास्फोरिक एसिड अप्लाई करना है और जब आप अगली दफ़ा तीसरी दफ़ा यूरिया अप्लाई करेंगे तो उसके साथ भी आपने 5.5 किलो फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से तकरीबन आपका 17-18 केजी के करीब जो है फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल हो जाएगा। इससे ये होगा कि आपका जो ख़र्चा है वो आधा हो जाएगा, यानी कि जो फास्फोरिक एसिड पे ख़र्चा आएगा वो तकरीबन आपका 5,000 के करीब आएगा, जबकि DAP की मद में आने वाला ख़र्चा जो है था वो 10,000 के करीब था। इस तरह से आपको यहाँ से 5,000 रुपये की बचत भी हो रही है। अब आते हैं इसके रिज़ल्ट्स कैसे होंगे। तो दोस्तों चूँकि फास्फोरिक एसिड जो है ज़मीन की pH को कम करेगा तो इससे जो DAP में मौजूद फास्फोरस फिक्स हो रही होगी उसको भी अवेलेबल करेगा और इसकी अपनी फास्फोरस तो मिलनी होती है। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अज़ाए सगीरा की अवेलेबिलिटी को बेहतर करते हुए पौधों की नशोनुमा पे मुस्बत असरात डालेगा। तो इस तरह से आप जहाँ पे 2 बोरी DAP पे आपका 20,000 रुपये ख़र्चा आएगा, यहाँ पे आप उसके मुकाबले में 15,000 रुपये ख़र्चा करके आप तकरीबन 3 बोरी DAP का रिज़ल्ट हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों आप ये फास्फोरिक एसिड अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए नंबर जो है अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ये डॉक्टर तारिक साहब का नंबर है, आप इनसे रब्ता करके फास्फोरिक एसिड मंगवा सकते हैं। और अगर आपका कोई इस वीडियो के मुतल्लिक़ या इस फार्मूले में कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट की सजेशन हो या आप अपना कोई तजर्बा शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मालूमात की मदद से आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।